हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान की कला व संस्कृति। और राजस्थान की कला व संस्कृति में हम दोस्तों पढ़ रहे थे जो आपके नवीन प्रकरण आपके सिलेबस में यानी पाठ्यक्रम में जुड़े हैं, उनके संदर्भ में हम एक प्रकरण को कर रहे थे। वो हमारा जारी है राजस्थान के लोक देवता। इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। आज जो लोक देवता है लिखिएगा, हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आपकी परीक्षा में बहुत कम समय रहा है, इसीलिए सभी को शुभकामनाएं। अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो नेक्स्ट हम शुरू ही करेंगे दोस्तों, बातें कम करेंगे। तो एक लोक देवता है आपके गोगा जी। कौन से लोक देवता दोस्तों? गोगा जी। तो गोगा जी की बात करते हैं तो सबसे पहले वही बात, आप इनके वंश के बारे में लिखेंगे कि कौन से वंश से रिलेटेड थे। तो वंश आपको पूछ लिया जाए तो चौहान वंशीय राजपूत थे। चौहान वंश के क्या थे? राजपूत। समझ में आई दोस्तों? फिर जो है वही डिटेल आपको लिखना है पिता के संदर्भ में कि पिता का नाम क्या है। तो पिता में आप लिखेंगे जेवर सिंह, या कुछ जगह जीवराज सिंह भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? जेवर सिंह या जीवराज सिंह, एक ही बात है दोस्तों, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आपसे गोगा जी की माता का नाम पूछा जाए तो आप लिखेंगे बाचल। क्या लिखेंगे दोस्तों? बाचल लिखेंगे। माता का नाम काफ़ी बार पूछा गया है, आपको बता दूं, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। और जन्म स्थान जो कि सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है, जन्म स्थान के बारे में गोगा जी का आज तक सबसे ज़्यादा प्रश्न आया है। और इनका जो जन्म हुआ था, एक स्थान पड़ता है राजस्थान में ददरेवा करके, और ये ददरेवा जो जगह है आपके राजस्थान के चूरू ज़िले में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? चूरू ज़िले में इनका जन्म स्थान है, और जगह का नाम क्या है? ददरेवा है। और जो इनके बचपन का नाम है, बचपन का नाम लिख लीजिए। बचपन का नाम हमें क्या मिलता है? गुगा मिलता है। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा। थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। एक बार प्रश्न ये पूछा गया कि गोगा जी की पत्नी का क्या नाम है। तो पत्नी के संदर्भ में लिख लीजिए केलम दे। केलम दे। और एक अन्य नाम भी प्रचलन में है जो आपको मैं लिखवा देता हूँ, मेनल दे। क्या मिलता है? केलम दे अथवा मेनल दे। भ्रांतिवश आप भूलें नहीं, एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, दोनों कभी भी आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। और एक प्रश्न इनके संदर्भ में ये भी पूछा गया कि गोगा जी की जो घोड़ी है, घोड़ी का नाम। तो घोड़ी के नाम में आप लिखेंगे, एक तो घोड़ी का नाम मिलता है आपको गोगा बाघा, और ये ना मिले तो गोगा वप्पा के नाम से भी इनकी घोड़ी का नाम मिलता है। नीले रंग की इनकी घोड़ी मानी जाती थी, ऐसा मान्यता है। और फिर जो मान्यता शब्द से मुझे याद आया कि इनकी मान्यता से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गोगा जी की जो मान्यता है, एक तो है जाहर पीर के रूप में। जाहर पीर के रूप में, ये जाहर पीर मान्यता क्यों पड़ी, इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप लिखते जाए। पहली तो हमने मान्यता लिखी जाहर पीर, और दूसरी लिख लीजिएगा सांपों के देवता। क्या लिखोगे? सांपों के देवता। क्लियर हुई क्या बात दोस्तों? फिर जो है वीरगति लिख लीजिए कि वीरगति जो है गोगा जी ने किस प्रकार प्राप्त की। तो लिख लीजिए मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनबी। महमूद गजनबी तथा उसका साथ दे रहे। कौन दे रहे थे जी साथ? उसका साथ दे रहे गोगा जी के मौसेरे भाई थे। मौसेरे भाई अर्जुन, और एक नाम मिलता है सर्जुन। अर्जुन और सर्जन मिलता है, अर्जुन सर्जन से युद्ध करते हुए। समझ में? वीरगति किस प्रकार प्राप्त की? मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनबी तथा उसके साथ दे रहे थे इनके मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जुन, उनके साथ युद्ध करते हुए इन्हें वीरगति प्राप्त हुई। और एक शब्द मिलता है मेडी। मेडी इनका आराध्य स्थल मेडी कहलाता है। तो आप लिख लीजिए
इनके संदर्भ में ही ये शब्दावली है मेडी वाली, तो लिख लीजिए गोगा जी के पूजा स्थल मेडी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेडी कहलाते हैं। क्लियर हुई क्या दोस्तों बात? क्या कहलाते हैं? मेडी। और फिर जो है एक प्रश्न इनके प्रतीक के संदर्भ में आया था कि गोगा जी का प्रतीक क्या होता है, तो लिख लीजिए खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थित चबूतरे पर पत्थर पर सर्प का चित्र क्या है? प्रतीक है। किसका? गोगा जी का प्रतीक माना जाता है। क्लियर हुई क्या बात दोस्तों? दिख रहा होगा सभी को, विजिबल है। प्रतीक खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थित चबूतरे पर पत्थर पर सर्प का क्या है? चित्र बना हुआ आपको मिलेगा। वो किसका प्रतीक माना जाता है? गोगा जी का प्रतीक माना जाता है। फिर जो है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शीर्ष मेडी कहाँ है? गोगा जी की शीर्ष मेडी। तो शीर्ष मेडी में आप उत्तर लिखेंगे हमेशा ददरेवा, ददरेवा। और ये जो ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू में पड़ता है। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा धुरमेडी। दूसरा क्या पूछ लिया जाएगा कि गोगा जी की धुरमेडी कहाँ है? तो आप स्थान लिखोगे गोगा मेडी। कौन से स्थान? गोगा मेडी। और ये जो गोगा मेडी है ये नौहर में पड़ता है, और नौहर जो जगह है हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। तो शीर्ष मेडी क्यों कहा जाता है, धुर मेडी क्यों कहा जाता है, इसकी बात हम करेंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, आपके कोई भी जो है डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। और इससे बाहर शायद ही पूछा जाएगा प्रश्न। फिर जो है आप एक शब्द इनके संदर्भ में मिलता है, मैं बोलकर ही आपको बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा याद रहे। गोगा राखड़ी। तो गोगा राखड़ी किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारे राजस्थान में वर्षा होती है पहली बार, या इस तरह से आप सुन सकते हो कि वर्षा के उपरांत प्रथम बारी क्या होता है कि हल जोतते समय हल और हाली को बांधा जाने वाला रक्षा सूत्र होता है, जिसमें क्या होती है 9 गांठें होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी के नाम से जानते हैं। कितनी गांठें होती हैं? 9 गांठें होती हैं। और हल और हाली दोनों को बांधा जाता है। हल कहते हैं हल को, इस तरह से आपने देखा होगा कि हल होता है, ये हल होता है, ये हल खेत को जोतने के काम में आता है, इस तरह से होता है, आप सभी ने देख रखा है। तो इसको तो हल कहते हैं। हाली किसको कहते हैं? जो हल को व्यक्ति चलाता है उसको हाली के नाम से जाना जाता है। तो इनको एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है जिसमें कितनी गांठें होती हैं? 9 गांठें होती हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं? गोगा राखड़ी। और ये गोगा राखड़ी शब्दावली किससे संबंधित है? गोगा जी से संबंधित है। इसी तरह से आप जो हैं गोगा मेडी के संदर्भ में देखिएगा कि जो गोगा मेडी में मंदिर है, मकुरे नुमा मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया? ये जो गोगा मेडी है इसमें जो मंदिर है वो कैसा है? मकबरे नुमा है। समझ में आई दोस्तों? इस तरह से यूं आप समझ सकते हो, ये यूं आकृति है उसकी, मकबरे नुमा मंदिर है। और यहाँ जो है इसके पिलर्स हैं और इस तरह से यूं दरवाज़ा है। तो ये मकबरे नुमा मंदिर है। और इस मकबरे नुमा मंदिर का जो निर्माण है वो फिरोज शाह ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और अगर इस मकबरे की बात करें, इस मंदिर की, कि इसको जो आधुनिक स्वरूप है, आधुनिक यानी वर्तमान जो हमें मंदिर दिखाई देता है, आधुनिक स्वरूप की बात जब करते हैं तो आधुनिक स्वरूप हमारे बीकानेर के एक राजा हुए दोस्तों। कौन हुए? बीकानेर में एक शासक हुए, गंगा सिंह। कौन जी? गंगा सिंह। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इन्हें क्या दिया गया? इस मंदिर को आधुनिक स्वरूप दिया गया। इस तरह का प्रश्न एक बार प्रतियोगी परीक्षा के दौरान आपसे पूछा गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मकबरे नुमा जो मंदिर है उसका निर्माण तो गोगा मेडी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था, और बीकानेर शासक गंगा सिंह ने इसे क्या दिया? आधुनिक स्वरूप दिया था। और इसके बाद जो बात अपन करते हैं, ये जो मकबरे नुमा मंदिर है इसका प्रमुख जो प्रवेश द्वार है
उस पर एक शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाह, क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। इस तरह का प्रश्न एक बार पूछ लिया गया था प्रतियोगी परीक्षाओं में कि गोगा मेडी के मुख्य द्वार पर कौन सा शब्द अंकित है, तो बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है, जो कि अरबी भाषा का है। आपको याद रखना है दोस्तों, कौन सी भाषा का है, अरबी भाषा का है। फिर जो है आपसे गोगा जी के मुख्य स्थल पूछ लिए जाए तो मैं आपको बता चुका हूँ ददरेवा चूरू, जो कि कहाँ पर है, इसे शीर्ष मेडी भी कहते हैं और जन्म स्थान भी है गोगा जी का, आपको ज्ञात है। और दूसरा स्थान जो है धुर मेडी है, जो कि गोगा मेडी हनुमानगढ़ नौहर में है। इसी तरह से एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, गोगा जी की ओलड़ी, गोगा जी की ओलड़ी। तो गोगा जी की जो ओलड़ी है दोस्तों, ये एक स्थान पड़ता है सांचौर, और सांचौर कहाँ पर है, जालोर में, जालोर, कौन सा जिला, जालोर में पड़ती है। तो गोगा जी की ओलड़ी आपसे पूछी जाए तो कहाँ पड़ती है, जालोर में, और जालोर में कौन सी जगह, सांचौर के अंदर। सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। जियोग्राफिकल प्रश्न है ये, हालांकि राजस्थान की ज्योग्राफी भी मैंने पूरे डिटेल में करवाई हुई है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। आपको टॉपिक वाइज आपका सिलेबस मिलेगा तुरिया आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो इस तरह से आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ आया होगा गोगा जी के संदर्भ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक जगह है हमारा शेखावाटी, चूरू सीकर झुंझुनू वाला एरिया जो है क्या कहलाता है, शेखावाटी, और यहाँ का गोगा नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, नृत्य आपके टॉपिक लगा दिया गया है रीट में। तो गोगा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का, यानी कच्ची घोड़ी टाइप का ये नृत्य है। और फिर जो है मेले की बात करता हूँ तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला भरता है। मेला जो है गोगा जी का कब भरता है, भाद्रपद कृष्णा नवमी को, कब भरता है, भाद्रपद कृष्णा नवमी को। हम गोगा नवमी के नाम से भी इसको जानते हैं, गोगा नवमी का त्यौहार मनाते हैं। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला भरता है। और आपका जो मेला स्थल है वो कौन सा है, गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ में ही मेला भरता है। स्थल कौन सा रहेगा, गोगा मेडी, जो कि नौहर हनुमानगढ़ में है। गोगा जी की फड़ का वाचन जो है गोगा जी के भोपे करते हैं, और कौन से, यानी गोगा जी की जो फड़ है, इस फड़ का वाचन गोगा जी के भोपे करते हैं। लेकिन इसका वाद्ययंत्र एक बार पूछा गया था, कौन से के साथ करते हैं, तो डेरू वाद्य यंत्र के साथ जो है इनका वाचन किया जाता है। फड़ का, गोगा जी की जो फड़ है उसका वाचन किसके साथ, डेरू वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। और पूर्व से आने वाले जो इनके भक्त हैं, जो कि यूपी वगैरह से आते हैं, तो उन्हें पूर्व दिशा के पूर्वीय के नाम से जानता है, क्या जानते हैं, पूर्वीय कहा जाता है। क्लियर हुई दोस्तों। इस संदर्भ में कोई बाकी चीज़ नहीं रही है मेरे हिसाब से कि गोगा जी के बारे में हमने कोई बात नहीं कही हुई हो, ऐसा कोई भी प्रश्न जो है आपको मैंने कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। तो अब थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ कि गोगा जी में आखिर हुआ क्या था। तो गोगा जी के जो वैश्विक जानकारी है, पिता का नाम जेवर सिंह जीवराज सिंह, माता का नाम बादशाह बंस सिंह का चौहान वंशीय राजपूत थे ये। जन्म स्थान ददरेवा चूरू, कौन सा स्थान था, ददरेवा चूरू। ये देखिए जन्म स्थान ददरेवा चूरू। पिता का नाम जेवर सिंह जीवराज सिंह मिलता है, माता का नाम बादशाह मिलता है। और फिर जो हमने बात की कि इनका वंश कौन सा है, तो चौहान वंशीय राजपूत जो है इन्हें माना जाता है। तो बचपन का नाम इनका गुगा मिलता है, गुरु के नाम पर यानी गोरखनाथ के नाम पर इनका नाम गुगा रखा गया था। इनके गुरु जो है गोरखनाथ हमें नाम मिलता है गुरु का, समझ में दोस्तों। फिर जो है पत्नी का नाम हमें केल्लम दे या मेनल दे मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो घोड़ी है उसका नाम क्या मिलता है, गोगा बाका या गोगा बप्पा के नाम से जानते हैं। अब मान्यता है, तो मान्यता जाहर पीर वाली क्यों दी गई इनको, जाहर पीर किसने कहा, तो जाहर पीर कहा था महमूद गजनबी ने। जब ये गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनबी और अर्जुन सर्जन से जब युद्ध कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि इनकी जो सर वाला जो है, इसे सर कट करके गिर गया था। तो जो शीर्ष मेडी है वो मैंने आपको बताया कि ददरेवा चूरू में है। शीर्ष मेडी कहाँ है, ददरेवा चूरू में है। तो यहाँ पर इनका सर कट के गिर गया था और फिर भी ये युद्ध करते रहे। तब महमूद गजनबी ने कहा था कि ये तो साक्षात जाहर पीर है। क्या है, साक्षात जाहर पीर है। तो इसकी संज्ञा किसको दी गई, किसके द्वारा दी गई, महमूद गजनी के द्वारा। और सांपों के देवता यानी सांप के काटने पर इनकी पूजा की जाती है, इसलिए इन्हें सांपों के देवता के नाम से जानते हैं। और मेडी मैंने बताया
इनके जो पूजा स्थल हैं वो क्या कहलाते हैं, मेड़ी कहलाते हैं। तो आपसे शीर्ष मेड़ी पूछा जाए तो ददरेवा चूरू में है, और धुर मेड़ी जहाँ पर इनकी धड़ कट करके गिरी थी कि लड़ते लड़ते गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ तक आ गए थे, इसलिए गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ को है। भाद्रपद की कृष्ण नवमी को यहाँ पर मेला भरता है, तो इसे जो है हम धुर मेड़ी के नाम से जानते हैं। शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में है, जहाँ की इनका जन्म हुआ था गोगा जी का। तो क्लियर हो गई होगी दोस्तों बातें। और प्रतीक जो पूछा जाए तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका थान बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, थान बनाया जाता है। समय में स्थानीय भाषा में थान कह दिया जाता है मंदिर को। और एक चबूतरा बनाते हैं, इस तरह से पत्थर का एक चबूतरा बना लिया गया, और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई वृक्ष है, इस तरह से यूं, ये मान लीजिए खेजड़ी वृक्ष है, और इसके नीचे आपका क्या है कि ये पत्थर यूं सेट कर दिया जाता है, एक चौकी सी बना दी जाती है, इस पर इस तरह से यूं पत्थर का चिन्ह पर काले रंग से यूं सर्प बना दिया जाता है, तो वो इनका क्या कहलाता है, प्रतीक चिन्ह कहलाता है। और गोगा राखड़ी के संदर्भ में आपको मैंने प्रेषित कर दिया कि राजस्थान में प्रथम वर्षा के उपरांत हल और हाली, यानी हल को और हल चलाने वाले दोनों को 9 गांठों का एक रक्षा सूत्र माना जाता है, जिसे जो है गोगा राखड़ी के नाम से जानते हैं। शेखा वाटिका गोगा नृत्य मैंने आपको बताया कि प्रसिद्ध है, और पूर्व दिशा से आने वाले जो हैं इनके भक्त पूर्वीय कहलाते हैं। तो ये गोगा जी के संदर्भ में कुछ बेसिक सी जानकारियाँ थी जो आप तक मैंने प्रेषित कर दी हैं। तो इस राजस्थान के लोक देवता वाले टॉपिक में एक लोक देवता है, ज़्यादा बातें न करते हुए वापस मैं लौटता हूँ टॉपिक पे। तो प्रकरण में हम तेजा जी को पढ़ेंगे आज। एक लोक देवता है आपके तेजा जी। तो तेजा जी के संदर्भ में थोड़ी बातें कर लेते हैं दोस्तों, देखिएगा। तेजा जी, और तेजा जी के संदर्भ में सबको विजिबल होगा, दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। सबसे पहले वही बात, इनके वंश की बात करेंगे। तो ये नागवंशीय जाट थे, नागवंशीय जाट। तेजा जी कौन थे, नागवंशीय जाट थे दोस्तों। फिर जो है पिता का नाम, पिता के नाम की बात करते हैं तो इनके पिता का नाम है ताहड़ जी। फिर अर्धविराम लगा करके आगे लिखिएगा माता, माता का नाम लिखे योजक चिन्ह लगा करके राम कुमरी। माता का नाम क्या मिलता है, राम कुमरी। फिर पत्नी का नाम लिखिएगा, तो पत्नी का नाम हमें मिलता है पेमल। क्या मिलता है, पेमल। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आज तक बहुत बार पूछा गया है जन्म स्थान के संदर्भ में, तो जन्म स्थान लिखेगा, एक स्थान है खड़नाल, और ये जो खड़नाल जगह है आपकी दोस्तों ये पड़ती है नागौर ज़िले में। कहाँ अवस्थित है, नागौर में। तो जन्म स्थान पूछा जाए तेजा जी का कहाँ पर, खड़नाल नागौर में। फिर जो है इनके मान्यता के संदर्भ में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप लिखेगा मान्यता में कृषि कार्यों के उपकारक देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में इनकी एक मान्यता है। इसी तरह से दूसरी जो मान्यता है आप लिखिए गायों के मुक्तिदाता व सांपों के देवता। उनसे गायों के मुक्तिदाता व सांपों के देवता। इसी तरह से 3 नंबर पर हम बात करने वाले हैं काला व बाला के देवता, काला व बाला के देवता। ठीक है, ये जादू टोने से संबंधित था, काला वाला वैसे ही शब्द आ जाता है, तो आपको कर देना है कि काला वाला के देवता कौन से हैं, तेजा जी। एक प्रश्न एक बार पूछा गया था राजस्थान पुलिस में कि कुत्ते के काटने पर, एक काटने पर तेजा जी
की पूजा की जाती है। तो किसकी पूजा की जाती है कुत्ते के काटने पर? तेजा जी की पूजा की जाती है दोस्तों। ये बातें आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि 5 पीर मैं आपको करवा रहा था, तब भी आपको मैंने बताया था कि सर्वाधिक मान्यता कहाँ है तेजा जी की। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा उत्तर देंगे अजमेर में। समझ में दोस्तों। फिर जो है प्रतीक क्या है तेजा जी का, उसके संदर्भ में तो नंगी तलवार लिए हुए, इस तरह से लिखिएगा, नंगी तलवार लिए अश्वरोही, नंगी तलवार लिए हुए अश्वरोही योद्धा जिनकी जीभ पर क्या लिखोगे? जिनकी जीभ पर सर्पदंश कर रहा है, सर्पदंश कर रहा है। दिखाई दे रहा होगा सबको, जिनकी जीभ पर क्या कर रहा है? सर्पदंश कर रहा है। इसी तरह से एक शब्द है इनके संबंधित में, थान, इनके संबंध में एक शब्द है, तो लिख लीजिए, तेजा जी के पूजा स्थल थान कहलाते हैं। थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? तेजा जी के पूजा स्थल थान कहलाते हैं। और फिर एक शब्द इनसे संबंधित लिखिएगा, घोड़ेला। क्या लिखोगे? घोड़ेला। और ये जो घोड़ेला जो शब्द है, थान का जो मुख्य पुजारी है, जो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करता है, तो तेजा जी के थान का पुजारी घोड़ेला कहलाता है। थान का जो पुजारी होता है वो क्या कहलाता है? घोड़ेला कहलाता है। यानी तेजा जी के थान का पुजारी जो कि सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करता है, वो क्या कहलाता है? घोड़ेला कहलाता है। इसी तरह से एक शब्द इनसे संबंधित है, तांती या डस्सी। तो तांती या डस्सी में आप क्या लिखोगे कि सर्पदंश से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको जो धागा बांधा जाता है या रक्षासूत्र बांधा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तांती या डस्सी के नाम से जानते हैं। तो लिख लीजिए इसमें, सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति, सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को बांधा जाने वाला रक्षा सूत्र क्या कहलाता है? तांती या डस्सी कहलाता है। तो मैं भी आप लोगों को समझ आ रहा है दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की? कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कि राजस्थान के लोक देवता समझ आ रहे हैं क्या आपको। फिर जो है इनकी घोड़ी का नाम भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। तो घोड़ी का नाम जो है आप लिखिएगा लीलण। कौन सी घोड़ी है? लीलण है। या दूसरा नाम सिणगारी आ जाता है। सिणगारी घोड़ी या लीलण घोड़ी किसकी थी? तेजा जी की थी दोस्तों। फिर जो है एक बात लिखिएगा वीरगति के संदर्भ में कि इन्होंने वीरगति किस प्रकार प्राप्त की। तो इसमें लिख लीजिएगा लाछा गुजरी। कौन सी गुजरी थी दोस्तों? लाछा गुजरी की गायों को मेर एक जनजाति थी, मेर में एक स्थान है, मेर के मीणा या मेर के मीणाओं से मुक्त करवाने के दौरान सर्पदंश, कौन सा दंश? सर्पदंश से मृत्यु। समझ में आई? सर्पदंश से मृत्यु, इस तरह से लिखोगे। और फिर जो है एक शब्द आता है इनके संबंध में, तेजा टेर। तो तेजा टेर में मैं लिखूंगा कुछ नहीं, आपको बता देता हूँ कि वर्षा के उपरांत प्रथम बारी जो हल जोतते वक्त किसानों के द्वारा गाया जाने वाला गीत होता है, प्रथम बार वर्षा के दौरान हल जोतते समय किसानों के द्वारा गाया जाने वाला जो गीत है, उसे किस नाम से जानते हैं? तेजा टेर के नाम से जानते हैं। समझ में आई दोस्तों बात या नहीं आई? तो उसको हम तेजा टेर के नाम से जानते हैं। फिर जो है एक शब्द है, एक बार प्रश्न आया था कि यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा,
धोलिया देव तेजा जी को कहा जाता है। धोलिया देव किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आया था, तो धोलिया देव के नाम से तेजा जी को जानते हैं। फिर इनके मुख्य स्थलों की बात कर लेते हैं अपन कि मुख्य स्थल कौन कौन से हैं। तो मुख्य स्थल में लिख लीजिए, नंबर 1 तो लिखेगा पनेर। ये पनेर जगह जो पड़ती हैं आपकी, ये पड़ती हैं अजमेर में। कहाँ है दोस्तों, अजमेर ज़िले में, और अजमेर में है ये पनेर। और इसके आगे आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि ये तेजा जी का ससुराल है। क्या था, ससुराल था तेजा जी का। फिर दूसरा जो स्थान है वो लिखिए आप सेंदरिया। कौन सा स्थान है, सेंदरिया। ये भी अजमेर में पड़ता है प्रिय विद्यार्थियों। और यहाँ जो है सांप ने डसा था। क्या किया था, सांप ने डसा था तेजा जी को। समझ में आई दोस्तों। फिर तीसरा स्थान आप लिखिएगा, एक स्थान है सुरसरा। समझ में आई, सुरसरा भी कहाँ पड़ता है, अजमेर में। और ये मृत्यु स्थल है तेजा जी का, मृत्यु स्थल। समझ में आ गई। मैं कहानी पूरी आपको बता दूंगा, दिक्कत नहीं है आपको याद करने में किसी प्रकार की। और एक भावंता चौक है अजमेर में, वहाँ पर भी जो है तेजा जी की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है, सर्वाधिक मान्यता मानी जाती है। भावंता चौक ब्यावर अजमेर में एक स्थान है तेजा जी से संबंधित, हालांकि लिखने की उसको आवश्यकता नहीं है। एक स्थान है जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बांसी दुगारी। ये बांसी दुगारी जो स्थान है ये बूंदी में पड़ता है। कौन से ज़िले में है, बूंदी में है। और ये तेजा जी की कुछ समय के लिए कर्मस्थली रही थी, यहाँ पर रहकर गए उन्होंने कुछ तपस्या वगैरह की थी काफ़ी समय तक। तो सहरिया जनजाति द्वारा यहाँ पर ही पूजा की जाती है। सहरिया जो जनजाति है वो बांसी दुगारी में तेजा जी की क्या करती हैं, पूजा करती हैं। तेजा जी को सहरिया जनजाति का आराध्य देव भी माना जाता है, यानी आराध्य देव मानती है सहरिया जनजाति जो है किसको, तेजा जी को दोस्तों। तो इस तरह से फिर आप ये मेले के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। मेला कब भरता है, तो मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को, भाद्रपद शुक्ला दशमी को क्या भरता है, मेला भरता है। किसका जी, तेजा जी का भरता है। और मेला स्थल कौन सा है वो भी लिख लीजिए, मेला स्थल। मेला स्थल है दोस्तों पर्वतसर, पर्वतसर। और ये जो पर्वतसर जगह है ये नागौर में पड़ती हैं। कौन से ज़िले में पड़ती हैं, नागौर में पड़ती हैं। और यहाँ पर पशु मेला है जो कि जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय से पर्वतसर नागौर में तेजा जी का जो मंदिर बना था उस समय से हैं। और जो पर्वतसर में मेला भरता है ये एक पशु मेला है और राज्य सरकार की आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। किसको, पर्वतसर मेले को। और 2011 में 5 रुपये की डाक टिकट भी जारी हुई थी तेजा जी पर। कब जी, तो यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी जगह का अभाव है, आप अपने हिसाब से नोट्स बना लेना। 2011 में 5 रुपये, 5 रुपये की क्या थी, डाक टिकट। 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी किस पर, तेजा जी पर। क्योंकि उस समय आपको याद होगा कि सचिन जो पायलट हैं वो सूचना प्रसार मंत्री थे और अजमेर से। एक है तेजा जी की बहन है बुंगरी माता, उनका मंदिर है खरनाल में, और खरनाल जगह जो है आपकी नागौर में ही पड़ती हैं। तो तेजा जी के संबंध में हमने सारी बातें कर ली। अब थोड़ी सी विशेष बातें मैं आप तक प्रेषित करूंगा कि किस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई, वो आपको थोड़ी स्टोरी बता देता हूं जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। बात यह है कि हमने डिटेल में लिखा है तेजा जी के संदर्भ में कि तेजा जी के बारे में पढ़ रहे हैं। लोक देवता हैं, एक राजस्थान के वंश, इनका नागवंशीय जाट था। पिता ताहड़ जी थे, माता रामकुंवरी, पत्नी पेमल, जन्म स्थान खड़नाल नागौर। तो एक बार ये क्या है कि अपने ससुराल जा रहे थे। ससुराल के बारे में मैंने बता दिया है कि ये देखिए पनेर जो है इनका ससुराल था। कहाँ था, पनेर। अपनी पत्नी को लेने गए तो रास्ते में इन्होंने कहते हैं कि एक सर्प को देखा और वो अग्नि में इस तरह से जल रहा था और तड़फ रहा था। तब इन्होंने कहा कि इसे निकाल देता हूँ। इन्होंने ऐसा सोचा, ये घोड़े से उतर के घोड़ी से उतरे और निकालने के लिए आतुर हुए और सर्प को आराम से उन्होंने निकाल दिया। तब जो है कहते हैं कि सर्प तो निकाल लिया लेकिन सर्पनी जो मादा सर्प थी वो जल करके मर गई थी। ऐसी स्टोरी हमें सुनने को मिलती है दोस्तों। प्रामाणिकता कितनी है कितनी नहीं है वो तो ईश्वर
को पता है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है वो आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। तो मादा सर्प जल के मर गई और सर्प को उन्होंने बाहर निकाल लिया। तो सर्प काफ़ी घायल हो गया और वो कहता कि मैं आपको डसूंगा। तो इन्होंने कहा एक तो तेरी जान बचाई और एक डसेगा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हम एक साथ जुड़ा, हमारा 100 वर्ष से हम पूरे मृत्यु को जा रहे थे, तब जो है आपने हमें बाहर निकाल लिया और हम बिछड़ गए। इस तरह की बात भी मिलती है। एक ये भी बात मिलती है कि सर्प ज़्यादा घायल हो गया था, बोलो मैं तंग बहुत ज़्यादा हुआ, इस वजह से मैं आपको डसूंगा। हालांकि ये वचन के पक्के थे। तभी इनके पास एक बुलावा आया कि इन्होंने देखा कि लाछा गुजरी की गायों को जो है मेर के मीणा जो है हाँक करके ले जा रहे हैं, छीन करके ले जा रहे हैं। तब ये बोले कि मैं पक्का वापस आ जाऊंगा, आप मेरे को डस लेना। सांप को बोला थोड़ी, मैं एक काम है ज़रूरी, उस काम जा आता हूँ। तभी ये लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त कराते हैं और इतना लहूलुहान हो जाते हैं कि पूरे शरीर पे इनके लहू ही लहू यानी खून ही खून हो जाता है। तो इस प्रकार ये वापस जब आते हैं सेंद्रिया में पहुँचते हैं जहाँ पे सांप को निकाला था, तो उस समय सांप कहता है कि मैं कहाँ डसूं, आप तो पहले से ही पूरे घायल हो, मुझे तो साफ जगह चाहिए। तब इन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल दी। इसीलिए मैंने आपको प्रतीक में पढ़ाया था कि नंगी तलवार लिए अश्वरीय योद्धा जिनकी जीभ पर क्या कर रहा है, सर्प दंश कर रहा है। तो इन्होंने जीभ निकाली, सांप ने इन्हें डस लिया। फिर जो है ये सुरसरा पहुँचे, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। ये सुरसरा इनका मृत्यु स्थल है, जबकि पनेर ससुराल है। और सांप ने डसा था सेंद्रिया में, बांसी दुगारी इनकी कर्मस्थली रहा और यहीं पर शहरिया जनजाति इनकी पूजा करती हैं। भाद्रपद शुक्ला 10वीं को मेला भरता है, पर्वतसर नागौर में भरता है, जो कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है राजस्थान सरकार का। तो ये तेजा जी के संदर्भ में एक बेसिक सी कथा थी जो आपको मैंने लोक कथा के रूप में प्रेषित कर दी। हालांकि मैटर जो मैंने आपको लिखा है वहाँ से प्रश्न लगभग आ जाएगा। फिर जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, एक तो जन्म स्थान का, खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ। दूसरी हम बात करते हैं मान्यता की, तो कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। गायों के मुक्तिदाता के रूप में, सांपों के देवता के रूप में, काला व बाला के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। कुत्ते के काटने पर किसकी पूजा की जाती है? तेजा जी की पूजा की जाती है। इनके जो मंदिर होते हैं उन्हें थान कहा जाता है। इनकी थान के अंदर जो पुजारी होता है वो घोड़ेला कहलाता है। और तांती और डस्सी, जो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति है उसको बांधा जाने वाला रक्षा सूत्र तांती या डस्सी कहलाता है। घोड़ी लीलण थी, सिंगारी भी नाम मिलता है। वीरगति लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त कराते हुए इन्हें वीरगति को प्राप्त हो गए थे सर्पदंश से। तो ये इनकी स्टोरी रही थी। मुख्यतः आपको समझ आई होगी दोस्तों। मे भी कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ करके। फिर जो है नेक्स्ट हम एक और लोक देवता की बात यहाँ पे कर लेते हैं। एक लोक देवता है दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा सभी को, देव नारायण जी। कौन से लोक देवता? देव नारायण जी, या इन्हें वीर देव जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर देव जी भी कहते हैं। तो सबसे पहले वही बात, इनके वंश की बात कर लेता हूँ। तो वंश जो था इनका, देखिए गुर्जर, बगड़ावत वंशीय राजपूत, गुर्जर बगड़ावत वंशीय राजपूत थे ये। फिर बात करते हैं पिता की, जो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। पिता की बात कर लेते हैं। तो पिता का नाम लिखिएगा स्वाई भोज अर्धविराम। फिर जो है माता का नाम लिखिए। माता इनका नाम मिलता है सेठू दे या सेडू दे। पत्नी का नाम लिखिएगा दोस्तों पीपल दे। आप जो है मेरे पास जगह कम है, लेकिन आप सीक्वेंस से एक लाइन छोड़ के यहाँ पे जैसे पिता का नाम लिखा, फिर उसके नीचे माता का, फिर पत्नी का, इस तरह से लिखिएगा। मेरे पास थोड़ा जगह का अभाव है, इस वजह से मैं इस तरह से आपको लिख के प्रेषित कर रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से आप अच्छे नोट्स बनाइएगा ताकि परीक्षा के टाइम में आप आसानी से पढ़ सको। तो एक लिख लीजिए इनका वास्तविक नाम।
वास्तविक नाम लिखिएगा देवनारायण जी का। वास्तविक नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह वास्तविक नाम था। किसका जी? देवनारायण जी का। एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया जो यहाँ पे लिखिएगा आप, घोड़े का नाम, कि घोड़े का नाम क्या था, इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो घोड़े का नाम लिख लीजिए लीलागर। लीलागर किस लोक देवता के घोड़े का नाम है? तो देवनारायण जी के। फिर यहाँ पे थोड़ी जगह बची हुई है, मैं इधर लिख रहा हूँ, आप सीधे नीचे लिखिएगा। इनका पुत्र था, उसका नाम मिलता है बिल्ला। पुत्री का नाम मिलता है बिल्ली। ये माध्यमिक शिक्षा के अनुसार आपको बता रहा हूँ कि पुत्र का नाम बिल्ला, पुत्री का नाम बिल्ली। ऐसा कहा जाता है कि 98,000 के आसपास इनके पास पशुधन था और 1444 इनके पास गवाले थे। इस तरह का उल्लेख हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में मिलता है। फिर आप सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है वो लिखिएगा कि इनकी मान्यता क्या है। तो लिखिए गुर्जर जाति के लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानकर पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते हैं। समझ में आई दोस्तों? विष्णु का अवतार मान करके इनकी पूजा करते हैं। क्लियर हुई बात? फिर प्रतीक चिन्ह की बात कर लेते हैं थोड़ी, कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो प्रतीक में लिखिएगा बड़ी ईंटें। कैसी ईंटें? बड़ी ईंटें, जो किस में लपेटी हुई? लाल कपड़े में। लाल कपड़े में, समझ में आई? लपेटी हुई बड़ी ईंटें इनका प्रतीक है, लाल कपड़े में लिपटी हुई होती हैं, इसलिए इन्हें ईंटों का शाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंटों का शाम भी कहा जाता है। किसको? देवनारायण जी को। अब कुछ अन्य बात कर लेते हैं मुख्य स्थल के बारे में। तो मुख्य स्थल में देखिएगा, लिखिए एक स्थान है इनका देवमाली। ये जो देवमाली स्थान है दोस्तों, ये पड़ता है ब्यावर में। ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। समझ में दोस्तों? अजमेर में। और एक स्थान है देहमाली, और देहमाली जो स्थान है आपका आसींद में पड़ता है। आसींद जगह कहाँ है? भीलवाड़ा में। कौन से वाड़ा में है? भीलवाड़ा में है। और एक स्थान है देवधाम जोधपुरिया। एक स्थान कौन सा है? देवधाम जोधपुरिया। और ये जो देवधाम जोधपुरिया आपका दोस्तों, ये पड़ता है निवाई में। और निवाई कहाँ है? टोंक ज़िले में स्थित है। समझ में आई? गुर्जर आंदोलन से संबंधित आप सभी को पता है। तो इस प्रकार से देवमाली ब्यावर अजमेर में, देहमाली आसीन भीलवाड़ा में, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में, 3 इनके प्रमुख स्थल हैं जहाँ पर इनकी पूजा आराधना की जाती है। फिर जो है देवनारायण जी की फड़ की बात करते हैं। तो देवनारायण जी की जो फड़ है, इसके संदर्भ में फड़ वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है, वहाँ आप देख सकते हो। लेकिन ऑरली मैं आपको बता देता हूँ कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। कौन सी जाति? गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और एक वाद्य यंत्र होता है जंतर, वो भी बजाया जाता है साथ में, जंतर वाद्य यंत्र के साथ। तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। कौन? किसकी? देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। क्लियर हुई क्या दोस्तों बात? और मेला जो है, मेले की बात कर लेते हैं। तो मेला इनका भाद्रपद शुक्ला सप्तमी, भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को इनका मेला भरता है देवधाम जोधपुरिया में, निवाई टोंक में। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट भी जारी किया गया था।
इनकी फड़ पे डाक टिकट भी जारी किया गया, जो कि 2 सितंबर और 1992 को जारी किया गया था। 2 सितंबर और 1992 को जारी किया गया था। तो देवनारायण जी की फड़ में 335 के आसपास गीत है, जिसका 1200 पृष्ठों में संग्रह किया गया है। और देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की फड़ों में सर्वाधिक जो है लंबी फड़ मानी जाती है, सबसे बड़ी फड़ मानी जाती हैं। लोकप्रिय फड़ पाबू जी की हैं। ये प्रश्न वहाँ पे रह गया था, यहाँ पे आप नोट कर लेना कि सबसे लोकप्रिय फड़ जो है लोक देवताओं में पाबू जी की मानी जाती हैं। देवनारायण जी को औषधि का देवता भी कहा जाता है। इन्होंने मंदिर में नीम के पत्ते, इनके जो मंदिर होते हैं उसमें नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। तो पिता का नाम सवाई भोज मैंने बता दिया है, माता का नाम सेठू दे है, पत्नी पीपल दे, वास्तविक नाम उदय सिंह है, घोड़े का नाम लीलागर है। और मान्यता गुर्जर जाति के लोग इन्हें विष्णु का अवतार मान करके इनकी पूजा करते हैं। तो सारी बातें आपको अच्छे तरीके से बता दी गई है। और मुख्य स्थल देवमाली ब्यावर अजमेर में है, देहमाली आसन भीलवाड़ा में है, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में है। बड़ी ईंटें इनकी प्रतीक है, जो कि किस में लिपटी रहती हैं, लाल कपड़े में लिपेटी रहती हैं, इसीलिए इन्हें ईंटों का शाम कहते हैं। पिता का नाम काफ़ी बार पूछा गया है प्रश्न में, और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है वो इनके घोड़े के संदर्भ में पूछा गया है कि लीलागर किसके घोड़े का नाम है, या देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या है। तो इस तरह का प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है। तो इत्मीनान से आप मेरे साथ जुड़े रहें। अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस की ओर से आपको पूरा सिलेबस जो है करवाया जाएगा। इसी के साथ मैं सुनील भादु आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।